ऑफिस के स्ट्रगल के साथ-साथ प्रेगनेंसी इज़ नॉट ईज़ी बट उसके साथ-साथ परफेक्ट होममेकर बनना मुश्किल ज़रूर है, पर ये नामुमकिन नहीं है। तो हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आजकल मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रही है। टैनिंग, डार्क नेक मतलब पिगमेंटेशन तो मतलब समझो प्रेगनेंसी का वरदान है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी पिगमेंटेशन हो रही है बट लेट्स सी मैं क्या कर सकती हूँ। तो संडे का दिन था तो मेरी सुबह जो होती है वो यूजुअली मैं अपनी मेडिसिन लेकर के किचन के काम में से स्टार्ट करती हूँ, बट संडे एक ऐसा दिन होता है जब मुझे किचन से पहले मैं बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ी-थोड़ी करनी स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि मेरा ड्रेसिंग टेबल पूरे वीक में वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पर ही उसको ठीक रखूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें मेसी हो जाती हैं, तो मैं वीक एंड में यानी कि संडे को सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखती हूँ वापस और उसको ठीक करती हूँ। यस, उसके बाद किचन में जो थोड़ा बहुत काम सारे बर्तन वॉश करती हूँ, जितने भी होते हैं, मिल्क को बॉईल कर लेती हूँ बिकॉज़ वो आगे खराब ना हो जाए। उसके बाद अपना फेस वॉश करती हूँ अच्छे से, उससे माइंड थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता है। प्रेगनेंसी में एनर्जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि मेरी एनर्जी बहुत जल्दी-जल्दी ड्रॉप आउट हो जाती है और उसके लिए मुझे बीच-बीच में कुछ-कुछ बूस्टर्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि 20 मिनट की नैप लेना या फिर कुछ क्विक सा स्किन केयर करना जो कि बहुत रिफ्रेशिंग फ़ील कराता है। सो या अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है। सबसे पहले मैं अपने सारे कपड़े जो भी रह जाते हैं वॉश होने के लिए उनको सबको अलग कर लेती हूँ और उनको सबको वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। वॉश मैं नहीं करती हूँ कपड़े, बट उनको सबको सेग्रीगेट करना ये सारी चीज़ें करती हूँ। अपना क्लोज़ेट को क्लीन करती हूँ, कोशिश करती हूँ और मुझे उसी के साथ-साथ ये टी-शर्ट मिली जिसको मैं रिसाइकिल कर लूँगी बिकॉज़ बहुत पुरानी हो गई है। उसके बाद आ जाते हैं लंच पर, तो लंच बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। उसके अंदर मैं बनाऊँगी जो मैंने राइस भिगा कर के रखे हैं, उनके पुलाव। यस, और किचन में मैं हमेशा अकेले काम नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ होते हैं किचन के अंदर। बस कुछ काम मैं खुद करती हूँ और कुछ काम मेरे हस्बैंड करते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर चीज़ें भी नहीं दिखा पाऊँगी इस वीडियो में बिकॉज़ आधे काम साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड कर रहे होते हैं। जैसे कि राइस वॉश करना, भिगाना, वो सारे काम उन्होंने ऑलरेडी कर रखे हैं। तो मैं यहाँ पर खीरे को उसको ग्रेट कर रही हूँ, उस क्यूकम्बर रायता बनाने के लिए, और मैंने कुकर चढ़ा दिया है। यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करके, जिसके अंदर मैंने शिमला मिर्च और सोयाबीन और टमाटर और प्याज़ नॉर्मली जो भी सारी चीज़ें डलती हैं वो डाल करके मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और वो साथ के साथ बन रहे हैं मेरे पुलाव, और उसी के साथ ही मैं अपने जो फ्रीज़ किचन की जो ऑर्गनाइज़ेशन होती है वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले अपना फ्रीज़ क्लीन कर रही हूँ। मेरे फ्रीज़ में ना बहुत ज़्यादा सामान नहीं होगा, आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमल चीज़ें रखी हुई है, सिर्फ़ कुछ सब्जियाँ हैं और कुछ बॉक्सेस हैं, स्पाइसेस मैं इसी के अंदर रखती हूँ, तो या और अभी लंच कर लिया है मैंने। लंच करने के बाद हम मूवी देख रहे हैं। स्क्रीन पर ये बहुत छोटी-सी स्क्रीन लग रही होगी बट सामने से ये सफिशिएंट है बिकॉज़ हमारे पास टीवी नहीं है। उसके बाद मैं कुछ मैंने स्टार्ट किया था ये पीतल के बर्तन को क्लीन करना। आप देख भी सकते हो क्लीन हो रहा था बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी, तो मैं इसके लिए कुछ देखती हूँ। अगर आपके पास इसके लिए कोई हैक है जिससे ये इज़िली क्लीन हो जाए तो आप मुझे बताना, मैं डेफ़िनेटली वो ट्राई करूँगी। अभी के लिए मैंने उनको साइड कर दिया और हम जा रहे हैं डी-मार्ट अपनी कुछ ग्रोसरी रिफ़िल करने के लिए, और मतलब मैंने वहाँ जाकर के ऑलमोस्ट जितनी भी मेरी यूज़ की चीज़ें होती हैं हम वहीं से ही ले लेते हैं, बेसिक चीज़ों को छोड़ कर के। और यहाँ पर मैं डेयरी प्रोडक्ट्स को चेक कर रही हूँ बट ट्रस्ट मी मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ़ एक बटर का पैकेट लिया और कुछ भी मैंने यहाँ से नहीं लिया। ग्रोसरी सारी चेक कर ली है, मैं अपने फ़ोन में लिस्ट बना के जाती हूँ और उनको टिक करती रहती हूँ टाइम टू टाइम कि मैंने जो-जो चीज़ें मुझे लेनी थी सिर्फ़ मैंने वही ली है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा तो नहीं लिया। बट इस बार दिल पे पत्थर रख के मैंने फ्राइज़ ले लिए हैं एक्स्ट्रा, वो मैं कभी नहीं लेती हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कोई फ्रोज़न स्नैक घर पे फ्राई करके खाऊँगी, मतलब पहली बार लाइफ़ में। ठीक है, मैंने ले लिया है क्योंकि कभी-कभी क्रेविंग होती है और उतना टाइम नहीं होता है कि मैं उसको स्क्रैच से बनाऊँ फ्रेंच फ्राइज़, तो या और यहाँ पर मैं अपनी सारी ग्रोसरी को रिफ़िल कर रही हूँ, अपने जो भी उनके डेडिकेटेड बॉक्सेस हैं उसके अंदर, बट मेरे पास ना इनफ कंटेनर्स नहीं हैं अभी के लिए बिकॉज़ अभी ना हमारी शादी को सिर्फ़ 2 साल हुए हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बट स्टिल अभी टाइम है। अभी मतलब हम सिर्फ़ देख रहे हैं कि कैसे-कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे मैं इन सब चीज़ों में परफ़ेक्ट होती जाऊँगी, मैं डेफ़िनेटली अपने लिए कंटेनर्स और इन सब की शॉपिंग करूँगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत सारी शॉपिंग एक साथ कर लूँ और फिर
एक्स्ट्रा सामान मेरे घर पर हो जिनको मैनेज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे-जैसे मुझे रहेगा कि मुझे इसके लिए कंटेनर्स चाहिए, इसके लिए कंटेनर्स चाहिए, मैं सिर्फ़ उसी तरीके से ही धीरे-धीरे लूँगी। मैंने कुछ कंटेनर्स आज भी खरीदे हैं जो कि मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए डाले हैं, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। और बाकी ग्रोसरी मैंने ऐसे ही रख दिया। कुछ स्पाइसेस हैं जो कि मुझे लाई थी मैं और मुझे उन्हें बॉक्सेस में डालना था, बट उस बॉक्स में भी थोड़े से स्पाइसेस बाकी हैं। तो जब वो क्लीन हो जाएँगे उसको मैं वॉश कर लूँगी, ख़त्म करने के बाद फिर मैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें डालूँगी। और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी जो सूजी है वो कितनी पुरानी है। बाकी बस यही सारी चीज़ें हैं। रॉक सॉल्ट ये सब कुछ मैंने एक्स्ट्रा में ला कर रखा है। कुछ स्पाइसेस, अब पहले मैं क्या करती थी ना, मैं 4-4 5-5 स्पाइसेस के, सेम स्पाइसेस के बॉक्सेस ले लेती थी और वो लिटरली खराब हो जाते थे बिना यूज़ किए ही। तो अब मैंने स्टार्ट किया है उतना ही सामान लेकर आना जितने की ज़रूरत है और जितना मुझे पता है कि मैं 1 मंथ में यूज़ कर लूँगी। एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं लाती हूँ, जिससे मेरी ग्रोसरी की वेस्टेज बहुत कम हो गई है। और यहाँ पे बीच में मेरे हस्बैंड मेरे लिए वड़ा पाव लेकर आए, जो कि मुझे नहीं खाने थे, बट मैंने 1-2 बाइट खा लिए बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, क्योंकि उनसे अकेले कोई चीज़ खाई नहीं जाती। उसके बाद मैंने अपनी बाकी की ग्रोसरी सब कुछ अपनी-अपनी जगह पर लगा दी है होपफुली, और ये सामान बच गया है जो कि फ्रीज़ में जाएगा या फिर ये उसमें नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं रेफ्रिजरेटर पर, और इसके अंदर मैं रखूँगी अपने सारे जो भी चीज़ें बाहर ख़राब हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि ब्रेड और बटर, बस यही कुछ चीज़ें लेकर आई थी। और मैं लेकर आई थी कुछ फ्राइज़, मतलब देखती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है उनको खाने के बाद, बिकॉज़ मैंने हमेशा होममेड फ्राइज़ ही खाए हैं। तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। अभी के लिए मैंने घी को ऐसे ही रखा है बिना किसी बॉक्स में डाले हुए, बिकॉज़ मेरे पास एक कंटेनर है जो कि जिसके अंदर अचार रखा था, बट वो पता नहीं थोड़ा-सा रह गया था तो वो खराब हो गया। तो मैं उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी उसको क्लीन करने के बाद। अभी के लिए मैंने सब कुछ ऐसे ही रख दिया है। उसके बाद मैं एक बटर का पूरा पैकेट लेकर आई थी, जो कि यूज़ हो जाता है बीच-बीच में सैंडविचेज़ बनाने के लिए, या फिर कभी-कभी हम आलू के पराठे खाते हैं तो उसके साथ खाने के लिए। फ्राइज़ को भी मैंने अपने फ्रीज़र में रख दिया है। फ्रीज़र का गेट टूट गया है हमसे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी कि हम खोलते हुए वो टूट गया। तो अभी के लिए हमने उसी से काम चला रखा है, मतलब उसको ओपन ही छोड़ रखा है। उसके बाद ये कुछ लड्डू का डब्बा था, तो इसकी वज़ह से ना बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो रखा था। तो इसको मैं अपने छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी, जितने भी लड्डू बचे हैं, बिकॉज़ वो सारे भी नहीं बचे, मतलब हाफ़ ही बचे हैं, तो वो एक्स्ट्रा उसमें रखा हुआ है बस। उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, और ये बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसको आगे किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। काफ़ी अच्छा स्टर्डी बॉक्स है। और सबसे बड़ी बात कि इसको देख के ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये किसी स्वीट का बॉक्स है। सो या इसको मैं रख देती हूँ फटाफट से, और बहुत कम स्पेस अब उसने ऑक्यूपाई किया, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन और मेस फ्री मेरा फ्रीज़ लग रहा है। बस जो स्पाइसेस का रैक है ना वो थोड़ा-सा मेसी लगता है, बट मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज़ इतने सारे कंटेनर्स फ्रीज़ में आएँगे भी नहीं है। वो पाउचेज़ में तो बिल्कुल ठीक रखे हुए हैं, उसमें तो मतलब कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो येस, प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि बार-बार मेरी साँस फूल जाती है और लिटरली मेरे से बात भी नहीं होती। अभी के लिए हमारे पास किचन में सिर्फ़ एक ही कैबिनेट है जिसके अंदर अपनी सारी ग्रॉसरी रखते हैं हम डेली यूज़ेज़ की। कहीं और रखने से बेटर है यहीं पर ही रखते हैं कि यहाँ पर ईज़िली एक्सेस भी हो जाता है और सब कुछ यूज़ भी हो जाता है टाइम टू टाइम। ये वो कंटेनर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी, जो सामने रखे हैं ड्राई फ्रूट्स के लिए, ये भी मैं आज ही लेकर आई हूँ। और यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये था मेरा डिनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक